मैकडोनल्ड, जो कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है और जिसका रेवेन्यू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर में है और जो दुनिया का लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन में आज की डेट में माना जाता है। तो क्या मैकडोनल्ड का बिजनेस हैमबर्गर या बर्गर या फास्ट फूड तक ही लिमिटेड है, या क्या इस बिजनेस के पीछे कुछ और छिपा है? तो हे गाइस, मैं हूं नैतिक और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैकडोनल्ड की सच्चाई। यानी कि मैकडोनल्ड का बिजनेस मॉडल मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिंपल वर्ड्स। तो भाई, मैकडोनल्ड जो कंपनी थी वो 1940s में रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने मिल के बनाई थी। ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिल के कंपनी स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हैमबर्गर बनाती थी। तो मैकडोनल्ड वॉज अ टिपिकली ड्राइव इन, यानी कि उस समय इनके पास कोई भी वेटर्स नहीं थे। यानी कि रेस्टोरेंट है, आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाना है और खुद ही आपका जो मतलब ऐसे मान लो जैसे हम आजकल मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स में कोई हमको सामान देता नहीं है, हम खुद उठा लेते हैं और फिर उसको पेमेंट कर देते हैं। वैसे ही मैकडोनल्ड में भी ये सिस्टम कर दिया था कि ड्राइव इन, यानी कि खुद जाओ अंदर और फिर आपको अपना जो फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज तो बाद में आते हैं, लेकिन हैमबर्गर है, ये सब चीजें उठा के आपको पेमेंट कर देनी थी और खा लेना था। तो इस चीज की वजह से मैकडोनल्ड ने काफी अच्छी ग्रोथ करी थी, क्योंकि जब वेटर्स और फास्ट फूड कंपनीज में थे तो उनका प्राइस काफी ज्यादा था, यानी कि वो ज्यादा प्राइस मांगते थे, ज्यादा पे मांगते थे। लेकिन मैकडोनल्ड, जो हमारे दोनों भाई थे, इनने बिजनेस आइडिया बनाया कि हम वेटर्स का जो कॉस्ट है वो कट कर देंगे, जिसके वजह से जो हमारे हैमबर्गर का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए कैलिफोर्निया में ये स्टार्ट करा था और उस समय ये काफी अच्छा चला। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई, इनने हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये सब अपने मेन्यू में ऐड करते रहे और दुनिया के तरह तरह इनने अभी जाना स्टार्ट नहीं करा था। देवर ओनली इन कैलिफोर्निया। इनकी मुलाकात होती है रे क्रॉक से। रे क्रॉक एक ऐसे आदमी थे जो कि काफी फाइनेंशियल एजुकेटेड आदमी थे। रे क्रॉक इनकी दुनिया में ऐसे आया कि रे क्रॉक ने उनको बोला, मैकडोनल्ड दोनों, मैकडोनल्ड मतलब सरनेम था ना, तो मैकडोनल्ड भाइयों को इनने बोला, रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड को, कि मैं तुम्हारे साथ पहले स्टार्टिंग में उसने कंपनी परचेज नहीं करी। स्टार्टिंग में उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और इसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे, यानी कि यूएस में हम फैलाएंगे, जापान में फैलाएंगे, वी विल बिल्ड फ्रेंचाइज। तो ये दोनों भाई मान गए। लेकिन ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन सबके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ऑफ कोर्स बात है, अगर दो भाई हैं और कोई और वर्क कर रहा है तो उनके बीच में डिस्प्यूट होगा। तो दो भाइयों को उसने मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए, क्या है कि तुम पैसे ले लो और मैकडोनल्ड मुझे दे दो। दे एग्रीड फॉर इट कि चलो, कि हम क्या ही करेंगे, हमें तो पैसे चाहिए था, तुम्हें तो सारा पैसे दे ही रहे हो, रे क्रॉक तुम ये कंपनी ले लो। और फिर रे क्रॉक ने बेसिकली, लोग समझते हैं कि मैकडोनल्ड जिसने बनाया है उसने इतनी एक्सपैंड कर पाया। नहीं बेटा, नहीं भाई। जो रे क्रॉक है ना, ही वॉज द मेन, ही वॉज द मेन रोल फॉर मैकडोनल्ड्स ग्रोथ, क्योंकि उसने नेक्स्ट फ्यू इयर्स में फ्रेंचाइज काफी ग्रो करे और बिजनेस मॉडल जो कि सिर्फ हैमबर्गर तक लिमिटेड नहीं था, उसने वो समझा और उसने वो स्टार्ट करा। तो वो क्या बिजनेस मॉडल था, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और रे क्रॉक ने जो राइट्स था मैकडोनल्ड कंपनी के, $2.7 मिलियन में उसने वो दोनों भाई से परचेज करा था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ट्विस्ट आता है पीछे। मतलब क्या ट्विस्ट आता है कि जो हमारे मैकडोनल्ड ब्रदर थे ना, इनको टोटली मैकडोनल्ड कंपनी बेचनी नहीं थी, तो उन्होंने बोला सैन बर्नार्डिनो में, ये कैलिफोर्निया की जगह होगी कोई, सैन बर्नार्डिनो में हमें जो हमारा मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट है वो रहने दो हमारे पास। बाकी जितने भी दुनिया में है वो सब तुम रे क्रॉक कर लो। तो रे क्रॉक ने मान गया कि चलो, तुम एक फ्रेंचाइज रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन ये मेरे मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज नहीं रहेगा, तुम इसका नाम चेंज करके कुछ और कर दो। तो जो ओरिजिनल बिजनेस था, ओरिजिनल लोकेशन थी जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, उसका नाम फिर बिग एम पड़ गया था। रे क्रॉक के पास मैकडोनल्ड नाम ही रहा था क्योंकि वो अब फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करने जा रहा। तो जो रे क्रॉक था ना, उसके पास फाइनेंशियल गाइडर था। जैसे हर एक कंपनी ओनर के पास फाइनेंशियल गाइडर होता है जो उसे बताता है कि कंपनी में और ग्रोथ कैसे ला सकते। तो रे क्रॉक के पास भी हैरी जे था। हैरी जे, और काफी बड़ा नाम होता है इनका अंग्रेजों का, तो हैरी जे। रे क्रॉक के पास भी हैरी जे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर था। तो उसने इनको एडवाइस करा कि जो तुम ये फ्रेंचाइज बना रहे हो दुनिया भर,
तुम क्या करो ना कि इस बिजनेस को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर दो। उसने कहा कैसे? तो हैमबर्गर की कंपनी है जो फ्रेंच फ्राइज बनाती है, चीज बर्गर बनाती है, हैमबर्गर बनाती है, तो इसमें हम रियल एस्टेट को कैसे ले आए? उसने कहा देखो, तुम क्या करो कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं, रे क्रॉक को कहा हैरी ने कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उससे तुम पहले लैंड खरीदो। लैंड खरीदी, उसके बाद फ्रेंचाइज उसमें मैकडोनल्ड की बनाओ, और फिर उस फ्रेंचाइज को किसी और को सोल्ड आउट मत करो बल्कि रेंट आउट कर दो। मतलब तुमने एक घर लिया या तुमने एक जमीन ली, उसके ऊपर मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट बनाया, फ्रेंचाइज बनाई पूरे दुनिया भर में, या पहले कैलिफोर्निया, फिर यूएस, फिर जापान, है ना, फिर तो इंडिया में भी आ गया। लेकिन पहले तुम लैंड खरीदो, उस लैंड खरीदने के बाद तुम उसमें मैकडोनल्ड बनाओ, मैकडोनल्ड बनाने के बाद तुम उसे रेंट आउट कर दो। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा मेजर पार्ट है इनकम का वो तुम्हारे रेंट से आएगा, वो तुम्हारे रेंट से आएगा। और फिर उस रेंट से तुम दूसरी जगह लैंड लो, और फिर वापस फ्रेंचाइज बिल्ड करो मैकडोनल्ड की ही, और फिर उसे वापस रेंट आउट कर दो। तो ये था बिजनेस मॉडल रियल एस्टेट। द बिजनेस मॉडल फॉर रियल एस्टेट, नॉट हैमबर्गर। रेंट के साथ ही साथ हमारी फ्रेंचाइज फीस भी मिलती है। जैसे कि अगर मेरी कंपनी है और मैं तुम्हें फ्रेंचाइज दे रहा हूँ उसका, मेरी नेशनल नाइक कंपनी है, वो फास्ट फूड बनाती है, तो मैं तुम्हें फ्रेंचाइज दे रहा हूँ अगर, तो तुम्हें फ्रेंचाइज देने के बदले मैं उस ईयरली इनकम का, मतलब जो तो ईयरली प्रॉफिट कमा रहे हो उसका थोड़ा रेवेन्यू लूंगा, उसका थोड़ा प्रॉफिट लूंगा, उसका थोड़ा परसेंटेज लूंगा। उसको कहते हैं फ्रेंचाइज परसेंटेज लेना या फ्रेंचाइज फीस लेना। तो फ्रेंचाइज फीस से भी पैसा आ रहा था, रेंट से भी पैसा आ रहा था। रियल एस्टेट बिजनेस मॉडल से ये हुआ कि मैकडोनल्ड, जो कि अब रे क्रॉक का हो गया था टोटली, वो रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी थी ओवर लास्ट फ्यू इयर्स। वो प्राइम लोकेशंस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्राइम लोकेशंस में उसके पास लैंड थी। और अगर बाय चांस उस जगह वो फ्रेंचाइज वर्क नहीं करती, उस जगह लोग उस चीज को पसंद नहीं करते या खाते नहीं है, तो वो उस लैंड को रिप्लेस करके या बेच सकती थी, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकती थी। तो उसका कैश फ्लो कभी नहीं रुकना था, चाहे मैकडोनल्ड ढक भी हो जाती ना। खैर हुई नहीं, लेकिन अगर ढप भी जाती है, उसके बर्गर काम नहीं करते, टेस्ट पसंद नहीं आता लोगों को, फिर भी वो उस लैंड को कहीं और रेंट कर देती या उसको बेच देती, तो और ज्यादा पैसा कमा लेती। यानी कि उसका कैश फ्लो का जो क्वाड्रेंट है वो कभी भी रुकने वाला नहीं था। दिस वॉज अ लॉन्ग टर्म एसेट ग्रोथ, बिकॉज एसेट वॉज समथिंग दैट पुट्स मनी इन टू योर पॉकेट। एंड इस चीज में रे क्रॉप को, एंड दिस वॉज अ रियली गुड रियल एस्टेट बिजनेस। मतलब काफी सुन के हैरानी होती है कि मैकडोनल्ड, जो कि हैमबर्गर कंपनी है, वो हैमबर्गर कंपनी से पैसा नहीं कमा रहा है, इट इज अ रियल एस्टेट कंपनी। हैरी जे सॉर्नेबॉर्न, जो कि हमारे ड्रे क्रॉक के फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनका एक क्वेट है जो बड़ा फेमस है: वी आर नॉट इन द फूड बिजनेस, वी आर इन द रियल एस्टेट बिजनेस। और इस रियल एस्टेट मॉडल से ही आज की डेट में जो मैकडोनल्ड है, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी वर्ल्ड में रह चुके हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा प्राइम लोकेशंस पे लैंड है। इवन दो इट्स नोन फॉर ओनली बर्गर्स, ओवर द इयर्स ऐसा आता रहा, दूसरी दूसरी सिटीज, दूसरी दूसरी कंट्रीज में ये लोग एक्सपैंड करते रहे। इनने जो अपना हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज था, उसका मेन्यू और बढ़ा के और चीज में डाल दिया, और आज की डेट में मैक कैफे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों से ज्यादा जानते होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूँ आपको ये चीज अच्छी लगी हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस ऊपर चाहिए। ये बेसिकली टॉपिक था हमारे रिलेटेड, वर्ड में ही दे रखा था।